छाई वहाँ काली बदरिया है, समझ में ये नहीं आता कहाँ किसकी डगरिया है। दोनों लोग बिछड़ गए जब बारिश होने लगी। फिर जरा सी देर में छाई वहाँ काली बदरिया है, समझ में ये नहीं आता कहाँ किसकी डगरिया है। लगी थी भूख हरि को भी मगर वो सोचते क्या है, कहाँ पाऊँ सुदामा को लिए वो ही पुतरिया है। दोनों लोग बिछड़ गए और भूख लगी भगवान को, पानी बरस रहा है, लेकिन जो चने की पोटली थी वो तो सुदामा ने लिए है। क्या करें? अब यहाँ सज्जनों सुदामा जी को भूख लगी, सो उनके पास तो चने थे, उन्हें खोली पोटली और चने खाने लगे। और सज्जनों भुजे हुए चने का स्वाद, एक मुट्ठी दो मुट्ठी, और जैसे ही सुदामा जी 3 मुट्ठी चने थे वो खा गए। मौसम साफ हुआ, दोनों मिले, भगवान आए इधर से, सुदामा जी मिल गए। भगवान कहने लगे सुदामा भैया जल्दी वो चने दो, हमें बहुत भूख लगी है। चने तो सुदामा जी पूरे खाई गए थे, कहां से थे? सुदामा जी बोले क्या बताएं कृष्ण, और भूख हमें भी लगी थी, सो चने हम खाने लगे। बारिश हो रही थी, फिसल के गिर गए तो कुछ चने बैठ गए, जो बचे थे थोड़ी बहुत हमने खाए। झूठ बोल गए भगवान से। भगवान तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उसी समय अन्नदेव प्रकट हो जाते हैं और श्राप देने लगे सुदामा जी को कि निज मित्र से तूने कपट किया है, एक चने के दाने को तुझे मित्र से तूने कपट किया है, एक चने के दाने को तुझे मित्र से साथ तेरे, हाँ साथ तेरे पढ़ने वाला, उसको ना दिया तूने खाने को। बातें बहु तेरी, बातें बहु तेरी, किया है, एक चने के दाने को। लेकिन तुम झूठ बोले हो सुदामा, तो उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। क्या होगा कि ये त्रिभुवन का, त्रिभुवन का स्वामी होगा, तू फिरेगा दाने दाने को। ये त्रिभुवन का स्वामी होगा, तू फिरेगा दाने दाने को। श्राप दे दिया अन्नदेव ने कि सुदामा तुम अपने मित्र से झूठ बोल गए, थोड़े से चने के पीछे जाओ, मैं श्राप देता हूँ कि आगे चल करके 3 लोग के स्वामी होंगे और तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेंगे, दाने दाने को तपस्या होगी। इतना कुछ हो गया, मौसम साफ हुआ, लकड़ियां लेकर के दोनों लोग आश्रम में आए। लेकिन मित्रता में कोई कमी नहीं, जैसे पहले थी मित्रता जहाँ की तहाँ दोनों की, सुदामा जी की भगवान की।
विद्या पूर्ण हुई। विद्या पूर्ण होने के बाद भगवान सुदामा जी आए अपनी सुदामापुरी और भगवान अपनी द्वारकापुरी, दोनों लोग चले गए। सुदामा जी का सज्जनों विवाह हो गया और विवाह होने के बाद उनकी जो पत्नी आई, पत्नी का नाम सुशीला। सुशीला जैसा नाम वैसा काम, सुंदर शील स्वभाव वाली पत्नी सुशीला। जैसा नाम था वैसा काम था। घर में सज्जनों गरीबी थी, कई कई दिन तक भोजन न मिले, लेकिन कोई पति से कुछ न कहे, सुदामा जी से कहीं ऐसा ना हो पति के भजन में व्यवधान आ जाए। तो जैसा सुंदर स्वभाव, जैसा सुंदर नाम, वैसा ही स्वभाव और वैसा ही काम। आजकल तो सज्जनों समाज में नाम के विपरीत काम मिलते हैं। नाम है बहन का गंगा, और गंगा बहन से मांगो कि एक लोटा पानी ले आओ जरा, तो गंगा बहन कहेंगे तो प्यासे ही आ जा, पी के आओ बाहर, हमारे बस की नहीं है, हम ले लिया। नाम है बहन शांति, और घर में पूछो कि काय शांति के क्या हाल है, तो घर वाले ये कहें कि सबसे ज्यादा शांति शांति फैला है, सबसे लग रही। तो नाम के विपरीत काम, लेकिन यहाँ जैसा नाम वैसा काम। और महर्षि लिखते हैं कैसी है पत्नी, हे पतिव्रता पतिं प्राह मिलायता वदनीन सा दरिद्रा सीधमाना सा वेपमाना भिगम्य जा। महर्षि लिखते हैं कि सुदामा जी की पत्नी कैसी है, पतिव्रता है, पति को मानने वाली। और पतिव्रता स्त्रियां क्या होती हैं, जो पति को ही सर्वस्व माने वो पतिव्रता होती है। मन से, वाणी से, कर्म से पति की सेवा करें, बाद में कोई काम करें, वो पतिव्रता है। और स्त्री के लिए एक ही धर्म बताया गया है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, माताएं बहनें भी पढ़ती हैं, एक ही धर्म एक व्रत काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन एक ही धर्म एक व्रत नेमा। स्त्रियों के लिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा। और वो कौन सा व्रत है, पतिव्रत धर्म। एक ही धर्म का पालन करना, पहले पति की सेवा, बाद में काम दूसरा। ये नहीं कि पति बैठे हैं भूखे, ऑफिस जाना है या काम पे जाना है और पत्नी की पूजा हो रही, वो 2 घंटा पूजा ही पे बैठे, अबे बेचारे को भूखे चले गए बिना नाश्ता। तो ऐसी पूजा किस काम की। पहले उनकी सेवा करो, उसके बाद जो समय बच रहा है उसमें पूजा करो, भजन करो, जो करना है वो करो। तो पतिव्रता स्त्री है सुदामा जी की, पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहता है। स्त्रियों के लिए एक ही धर्म है। एक बार क्या हुआ सज्जनों, और पतिव्रत धर्म का इतना प्रभाव है सज्जनों कि देवता लोग भी डरते हैं। एक बार एक स्त्री, लकड़हारे की स्त्री थी, गरीबी थी घर में, और पतिव्रता स्त्री थी। वो घर में धन न रहे, लेकिन चल रहा था काम। उनके पतिदेव जहाँ से लकड़ियां काट के रोज लेके आए, उन्हीं से घर का गुजारा हो। एक दिन सर्दियों का समय, वो लकड़ी काट करके शाम को घर आए, हाथ पैर धोए, और घर में ज्यादा कपड़ों की व्यवस्था नहीं थी, तो आग जलाते शाम को अपनी आंगन में आग जल रही थी। वो सज्जन ने हाथ पैर धोए, आग सेकने लगे, और पत्नी सुंदर भोजन लगा करके ले आई, सबको खाना खाने लगे। अब उनके एक बेटा था सज्जनों, बेटा थोड़ी दूर पे सामने सो रहा था। सज्जन ने भोजन करे, पत्नी बगल में बैठ गई, दिन भर की हारी थकी, से भोजन करके थाली उधर रखी, और वो लेट गए और अपनी पत्नी के पैर पे अपना सर रख लिया।
दिन भर के हारे थके थे तो वो सो गए, नींद आ गई, सोने लगे। अब पत्नी ने देखा कि पतिदेव सो गए हैं तो वो जिस अवस्था में बैठी थी वैसे बैठी रही, सोचने लगी अगर हम हिलेंगे डोलेंगे तो हमारे पति की नींद न टूट जाए। दिन भर के बेचारे हारे थके हैं, आराम करने दो। वो जैसी की तैसी बैठी रही, इतने में बच्चा उठ गया उनका, सो रहा था छोटा सा बालक, उठा, उठ करके रोने ही वाला था, उसने आवाज लगाई स्त्री ने कि बेटा हम इधर हैं, आ जाओ। नींद में वो बालक सज्जनों आंखें ऐसी मलता हुआ आया और आकर के जो अग्नि जल रही थी उसी में आकर के गिर गया, लेकिन स्त्री नहीं उठी, वो जहां की तहां बैठी गई। अग्नि में गिर गया लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, वो अग्नि के अंगारों से खेलने लगा। देवता लोग देख रहे थे, देवताओं ने अग्निदेव को बुलाया कि क्यों बालक जल नहीं रहा, अग्नि में बैठा है, तुम्हारा प्रभाव कम हो गया क्या? अग्निदेव बोले कि प्रभाव कम नहीं हुआ महाराज, इस स्त्री का भाव ज्यादा है, ये पतिव्रता स्त्री है, अगर बच्चे को थोड़ा भी जला दिया तो हमारा जाने क्या करेगी, ऐसा श्राप देगी, क्योंकि पतिव्रता स्त्री है। कथा प्रसंग को ध्यान में रखते हुए पतिव्रत धर्म सबसे बड़ा धर्म है, उसका जो पालन करते हैं उनको उनका कोई बाल फाका नहीं कर सकता। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और ऐसी सुदामा जी की पत्नी है। कथा प्रसंग को ध्यान में रखते हुए महर्षि लिख रहे हैं कि पतिव्रता स्त्री है सुशीला जी। सुदामा जी के घर की व्यवस्था आपको बताएं, अगर सुबह भोजन मिल गया तो शाम को न मिले, और कभी तो 2-2 दिन तक खाना न मिले, बच्चे भूख से बिलख जाएं, लेकिन सुशीला अपने पति सुदामा जी से एक बार भी न कहें कि स्वामी घर में कुछ नहीं है, कि कहीं भगवान के भजन में, इनके भजन में व्यवधान न आ जाए। एक दिन सज्जनों जब 3 दिन तक खाना नहीं मिला घर में, आज सुशीला जी आई सुदामा जी के पास, कहने लगी महाराज घर में कुछ नहीं है, बच्चे भूख से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और आपको भी भोजन नहीं मिला। सुदामा जी बोले क्या करें? तो सुशीला बोली मैंने सुना है कि आपके मित्र हैं द्वारिकानाथ, उनके पास जाओ, कुछ मांग के आओ, क्योंकि जब आपत्ति आती है हमारे ऊपर, जब आपत्ति आए, कोई संकट आए, तो कुछ लोगों को परख लेना चाहिए। और वो कौन कौन से लोग हैं? मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी, आपत्ति काल धीरज धर्म मित्र अरुणारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, संकट आ जाए तो इन लोगों को परखना चाहिए। हमारी आपकी मित्रता है, और संकट में अगर साथ ना दें तो वो दोस्ती किस काम की, वो मित्रता किस काम की? अरे मित्रता तो वो है कि मित्र पे संकट आए तो जो हमारे पास है वो लगा दें, वो मित्रता है। और आज सुशीला कहने लगी मित्र है द्वारिकानाथ आपके, आप उनके पास जाकर के कुछ मांगो, बहुत बुरी स्थिति है। सुदामा जी कहने लगे कि हम जाएं, वो भी उनसे मांगने, कभी नहीं जाएंगे। तो सुशीला जी बोली मांगना नहीं, दर्शन ही करके आ जाना। सुदामा जी कहने लगे ये बात आपकी हम मान रहे कि दर्शन करने चले जाएंगे। जैसे तैसे सुशीला जी ने सुदामा जी को तैयार किया, सुदामा जी तैयार हुए। 3 दिन से उनके सुदामा जी दुबले पतले, ना वस्त्र हैं, शरीर पे जो वस्त्र हैं वो फटे हाल हैं, फटे हुए हैं कई जगह से, पैरों में खड़ाव नहीं है, सर पे पगड़ी नहीं है। ऐसे सुदामा जी चलने के लिए तैयार हुए। सुशीला जी अंदर गई कि हम कुछ भेंट दे दें द्वारिकानाथ को अपनी तरफ से, तो घर में तो कुछ था नहीं। मैं दौड़ती दौड़ती पड़ोस में गई, और एक पड़ोस में जाकर के स्त्री से कहने लगी कि बहन हमें 3 मुट्ठी चावल दे दो। तो 3 मुट्ठी सूखे चावल मांगे, मैले कुचैले कपड़े में लपेटे और सुदामा जी को दिए। सुशीला ने कि ये हमारी तरफ से भेंट है द्वारिकानाथ।
बोली द्वारिकानाथ भगवान की। और वो चावल लेकर के सुदामा जी चले, एक एक पग बढ़ा रहे हैं भगवान की तरफ। भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं, जान गए कि सुदामा जी आ रहे हैं। या चित्ता चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंगलान चैल खंडे में कानवद्रा भरते प्रादाग पायनम। न पैर में खड़ाऊ, न तन पे कपड़े, और वो 3 दिन के भूखे सुदामा जी एक एक पग बढ़ा रहे हैं। चलते चलते थक जाएं बेचारे तो कहीं सो जाएं, भगवान ने मदद करी, बीच बीच में उठा करके आगे बढ़ा दें। ऐसे प्रभु के लिए भक्त भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। कई दिनों बाद जब पहुंचे द्वारिकापुरी में, पूछा लोगों से भैया कौन सी पुरी है? बोले महाराज ये तो द्वारकापुरी है। सुदामा जी कहने लगे हमें महल बताएंगे द्वारिका नाथ का कौन सा महल है? लोग हंसने लगे, कहने लगे कि द्वारिका नाथ के तो सारे महल हैं क्योंकि वो यहाँ के राजा हैं। सुदामा जी कहने लगे हम उनके मित्र हैं, और लोग थे वो हंसने लगे कि देखो कैसे झूठ बोल रहे ब्राह्मण, ये हमारे प्रभु के मित्र हो सकते क्या? कहीं से लग रहे हैं कि ये मित्र हैं। अरे एक बोला कि भैया बता दो, आगे जाकर के महाराज एक द्वार होगा, उस पर 2 द्वारपाल खड़े होंगे, वहीं द्वारका नाथ का महल है। सुदामा जी पहुंचे, 2 द्वारपाल भगवान के खड़े हुए हैं, भगवान अंतःपुर में लेटे हैं और रुक्मणी जी भगवान की सेवा कर रही है। द्वारपालों के पास सुदामा जी पहुंचे, कहने लगे द्वारपालों से कि भैया बता करके आओ द्वारका नाथ को कि एक ब्राह्मण मिलने आए हैं, सुदामा उनका नाम है और वो हमारे मित्र हैं। द्वारपाल हंसने लगे, कहने लगे महाराज झूठ तो मत बोलो, दान दक्षिणा जो चाहिए हमसे कहो, हम दे रहे हैं आपको, लेकिन ये मत कहो कि हमारे राजा हमारे प्रभु आपके मित्र हैं, क्योंकि सुदामा जी की वो स्थिति देख करके द्वारपालों को भरोसा ही नहीं हो रहा कि भगवान के मित्र भी हो सकते हैं। सुदामा जी कहने लगे हमें भैया कुछ नहीं चाहिए, आप तो जाकर के एक बार भगवान को बता करके आओ कि सुदामा नाम के ब्राह्मण दरवाजे पर खड़े हैं। अब वो द्वारपाल गया, जाकर के भगवान के पास पहुंचा, रुक्मिणी जी भगवान के पैर दबा रहे हैं और द्वारपाल जाकर के भगवान को बताने लगा कि प्रभु एक ब्राह्मण आए हैं और कैसी उनकी स्थिति है। शीश पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आहे बसो के ग्राम। शीश पगा झगा तन में प्रभु जाने को आहे बसो के ग्राम। धोती फटीसी लगी दुपट्टी करो पायो नहीं को नहीं शामा। द्वारपाल बताते जा रहा है, भगवान सुनते जा रहे हैं, और जैसे ही द्वारपाल बोला द्वारे खड़ो हाँ द्वारे खड़ो तुझे दोरे वाले दीन बतावत आपनो नाम सुनावा। और जैसे ही भगवान ने सुना कि सुदामा नाम के ब्राह्मण आए हैं, उसी क्षण भगवान दौड़ पड़े दरवाजे की तरफ। कहीं पीताम्बर गिरा, कहीं मुरली गिरी, और जाकर के भगवान सुदामा जी के पास पहुंचे और हृदय से लगा लिया सुदामा जी को, और उस सुदामा जी की दशा देखी
दुबले पतले पैरों में खड़ा हुई खून निकल रहा जगह जगह से, कपड़े फटे हुए हैं। भगवान कहने लगे ऐसे हाल बीमारे में सो पद कंटक जाले लगे कोनी जोए। हाय महान दुख, हाय महान दुख, आए सखा तुम्हें आए थे ना कहाँ बिन धोए। देख सुदामा की, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि बोले। पानी परात को, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान को सुदामा जी की दशा देख करके सज्जनों, सुदामा जी को हृदय से लगा करके अंदर ले गए भगवान, और जाकर के आज भगवान ने सुदामा जी को उस सिंहासन पर बैठा दिया जिस पर स्वयं बैठते हैं। बोलिए भक्त भगवान की। और सुदामा जी के चरण धोने के लिए रानियों से बोले कि जाओ जल लेकर के आओ, ब्राह्मण देवता के पैर धोएंगे। रुक्मिणी जी गई पानी लेने, लेकिन भगवान बैठे और सुदामा जी के पैर देके जगह जगह से खून निकल रहा। भगवान को बड़ा दुख हुआ, इतना दुख हुआ भगवान को कि आंखों से झरझर आंसू आने लगे, और उन्हीं आंसुओं से भगवान पैर धोने लगे सुदामा जी। और जब तक रुक्मिणी जी पानी लेकर के आई तब तक पैर धुल गए आंसुओं से। सुंदर वस्त्र पहनाए भगवान ने, बड़ा स्वागत किया, और सुदामा जी से चर्चा करने लगे। भगवान कहने लगे सुदामा विवाह हो गया? महाराज सुदामा जी बोले हाँ विवाह हो गया, पत्नी का नाम है सुशीला। तो भगवान बोले कि जब विवाह हो गया तो भाभी ने हमारे लिए कुछ भेंट दी होगी। सुदामा जी बोले महाराज कहाँ कुछ नहीं दिया। और बगल में पोटली दवाई थे, वो 3 मुट्ठी चावल भगवान ने जबरदस्ती वो 3 मुट्ठी चावल खींच लिए सुदामा जी से। भगवान कहने लगे क्यों सुदामा, ये बचपन की आदत गई नहीं? उस समय चने चोरी किए थे, चने नहीं खाने दिए थे, आज चावल नहीं दे रहे हो। चावल भगवान ने लिए और भक्त के द्वारा प्रेम से लाए गए वो चावल भगवान खोल करके पोटली आज सूखे चावल खा रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं। कह रहे हैं सुदामा जी ये चावलों में इतना स्वादिष्ट चावल है, आज तक हमें यहाँ भोजन नहीं मिला अपने महल में ऐसा जो चावलों में स्वाद मिल रहा है। 1 मुट्ठी चावल भगवान खा गए सज्जनों, दूसरी मुट्ठी चावल भगवान खाने लगे, और तीसरी मुट्ठी जब खाने वाले थे तो रुक्मिणी जी दौड़े, कहने लगी प्रभु जब इतने स्वादिष्ट हैं चावल तो हम ही खाएंगे। एक भाव तो ये था, और दूसरा भाव ये था रुक्मिणी जी सोचने लगी कि 2 मुट्ठी चावल अगर भगवान ने खा लिए तो 2 लोग की संपदा गई, समझ लो, दे दी भगवान ने सुदामा जी को। अगर तीसरी मुट्ठी चावल खा गए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तीनों लोग की संपदा ले जाएंगे सुदामा जी। रुक्मिणी जी लेकर के भगवान के हाथ से वो चावल चली गई। सुंदर स्वागत सत्कार सुदामा जी का हुआ। अब भगवान से सुदामा जी पूछने लगे कि क्यों भैया आपका विवाह? भगवान बोले महाराज विवाह की मत पूछो, 16,108 रानियां हैं हमारी, सबको बुलाया भगवान ने कि आओ आशीर्वाद ले लो सुदामा जी से।
अब एक दो हो तो ठीक है, एक आई आशीर्वाद दिया रानी, एक आई भगवान की सुदामा जी ने, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। दूसरी आई, तीसरी आई, 4 5, अब 2 4 10 हो तो ठीक है, 16,108। सो महाराज की निकले ही नहीं कुछ, अब इतने थक गए, आशीर्वाद ही ना निकले। भगवान बोले कि आओ सब लोग इकट्ठा आशीर्वाद ले लो, एक बार में आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। सुंदर सेवा करी और सुदामा जी अब जाने के लिए तैयार। तो भगवान ने यहाँ जितने दिन सुदामा जी को रखा उतने दिन में ही विश्वकर्मा जी को बुलाया, देवताओं में प्रधान शिल्पी। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। कहने लगे जाओ विश्वकर्मा जी, यहाँ जैसे महल मेरे बने द्वारिकापुरी में, ऐसे ही महल सुदामा जी के बना दो और धन धान्य से परिपूर्ण होना चाहिए सब। यहाँ कृपा हो गई भगवान की, सुंदर महल खड़े हो गए सुदामा जी के, धन धान्य से परिपूर्ण। बोलिए भक्त भगवान की। सुदामा जी चलने लगे तो भगवान ने वस्त्र पहनाए, खड़ाऊ दी, पगड़ी बांधी, सब कुछ दिया, हाथ में कुछ नहीं दिया। सुदामा जी सोच रहे कि देखो इतने दिन तक रुके, अपनी पूरी हाल बताया भगवान को, लेकिन हाथ में तो कुछ दिया ही नहीं। लेकिन मंगा नहीं सुदामा जी ने, कहने लगे चलो ठीक है, कम से कम दर्शन तो मिले भगवान के। चलिए सुदामा, सुंदर रथ में बिठाया और जैसे ही अपनी सुदामापुरी आए सुदामा जी, और जहां झोपड़ी थी वहां तो महल खड़े हुए हैं सजे। और सुदामा जी सोचने लगे कि हम इतने दिन भगवान के पास रहे और राजा ने अपना महल यही बना लिया, हमारी झोपड़ी फेंक दी जाने का। सोच ही रहे थे कि देखा कि पत्नी जो थी सुशीला जी गहनों से लदी हुई, सुंदर वस्त्र पहने हुए खड़ी थी। पूछने लगे सुदामा जी कि ये चमत्कार कैसा है, कहां से आया ये सब धन पैसा? सुशीला जी बोली ये सब उन्हीं भगवान की कृपा है जिनके पास आप गए थे, द्वारिका नाथ भगवान की। ऐसे भगवान ने कृपा करी, सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए भगवान की कृपा को याद किया सुदामा जी ने। आगे महर्षि लिखते हैं, देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त शिवम शिवम, प्रायस्ते धनिनो भोजा नातु लक्ष्यापतिं हरिं। राजर्षि परीक्षित आज सुखदेव जी महाराज से पूछने लगे कि महाराज ज्यादातर देखने में एक चीज हमें आई कि जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं वो निर्धन होते हैं और भगवान शंकर के भोलेनाथ के भक्त धनवान होते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो भोलेनाथ के पास कुछ नहीं है और भगवान विष्णु तो लक्ष्मीपति हैं, तो होना तो ऐसा चाहिए कि भगवान के भक्तों के पास लक्ष्मी होना चाहिए और भोलेनाथ के भक्त निर्धन होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा ही होता है सज्जनों, भगवान भोलेनाथ की जो भक्ति करते हैं उनको सब मिलता है, जो मांगोगे वो मिलेगा। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सुत कलेते और विजय विभूति शंकर सुमेरे होए रघुपति। शंकर सुमेरे होए रघुपति, सुत कलेते और विजय विभूति शंकर सुमेरे होए रघुपति। सुत कलित और विजय विभूति शंकर सुमरे होए रघुपति। भगवान भोलेनाथ की जो भक्ति करते हैं उनको सब मिलता है, जो मांगो। एक दो बार संकीर्तन करें सब लोग भगवान का। आते जाते उन्हें
गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते हमें गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते हमें, आते जाते हमें गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। गाएं सब लोग ताली बजाते हुए, भगवान का नाम है, संकीर्तन करें। देखो आते जाते उन्हें, आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, भगवान को याद रखना है कैसे? जैसे हम और संबंध याद रखते हैं, अपने बेटे को याद करते हैं, अपने पिता को याद करते हैं, अपनी पत्नी को याद करते हैं, अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं। ऐसे ही सोचना है कि ये भी हमारे अपने हैं, तो इनको भी याद करें। रिश्ता रखते हो हम जैसे संसार से, रिश्ता रखते हो हम जैसे संसार से, रिश्ता रखते हो तुम जैसे संसार से, रिश्ता रखते हो तुम जैसे संसार से। मोह बंधन बंधा है जैसा परिवार से, मोह बंधन बंधा है जैसा परिवार से, मोह बंधन बंधा है जैसा परिवार से, मोह बंधन बंधा है जैसा परिवार से। ऐसे उनसे भी रिश्ता, हाँ उनसे भी रिश्ता निभाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते उन्हें, आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। काम करते यूं ही गुजर जाएगी, काम करते यूं ही गुजर जाएगी, काम करते यूं ही गुजर जाएगी, काम करते यूं ही गुजर जाएगी। कभी उनसे भी मन को, हाँ उनसे भी मन को मिलाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो,
उन्हें गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया 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 करो। आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। बोलिए राम राजा सरकार की जय। कथा प्रसंग को ध्यान में रखते हुए शुद्ध कलित और विजय विभूति शंकर सोरे हो यकोति। ये वास्तविकता की बात है कि भगवान भोलेनाथ के भक्त लक्ष्मी से परिपूर्ण होते हैं और भगवान विष्णु के भक्त लक्ष्मी विहीन होते हैं, निर्धन होते हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं सज्जनों, उन्हें लक्ष्मी जी की चाह नहीं होती है। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिन नर वरभागी, मानस की बात है। भगवान विष्णु के भक्त भगवान का भजन करते हैं, उन्हें लक्ष्मी की चाह नहीं होती। जो लक्ष्मी संतन तजी मूड ताहे लिपटात, और जिम नर डाले बमन कर श्वान स्वाद से खात। ऐसे भाव होते हैं भगवान के भक्तों के, उन्हें लक्ष्मी की चाह नहीं होती, बेकार की चीज समझते हैं। एक बार क्या हुआ सज्जनों, एक गांव में एक पति पत्नी और पति पत्नी दोनों रहे आराम से। एक दिन क्या हुआ, घर गृहस्थी की कोई बात चल रही थी, सो बात में बहस होने लगी, दोनों में हल्का झगड़ा हुआ। और पत्नी जब ज्यादा क्रोध करने लगी, सुन के पति देव बोले कि लक्ष्मी शांत हो जा। और जैसे जाकर कि लक्ष्मी शांत हो जा, तो और लड़ने लगी उनकी पत्नी। सो उन्हें घरी गली गांव में चल गई। अब उसको ये बात इतनी बुरी लगी कि उसने ना खाना बनाया ना घर के काम करे, लेट गई वो तो गुस्से में। एक पड़ोस की स्त्री आई कुछ समय बाद, उसने आवाज दी कि बहन कहाँ हो। उन्होंने आवाज दी कि यहाँ है, अंदर लेटे दिए। पहुंच गई। क्या हुआ बहन, तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी, बीमार हो गई? बीमार नहीं हुए, क्या बताएं बहन, आज सवेरे सवेरे झगड़ा हो गया पति से। वो स्त्री कहने लगी जी तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पति हैं, हमारे आपके से झगड़ा हो रहा। अगर पति ना होते तो झगड़ा कौन करता? तो भाग्य की बात है कि भाग्य से होते हैं होते सब होते, और भाग्य से होते सुजान से यारी। भाग्य से पाइए वासव क्षेत्र को, और भाग्य से होते हैं दूध की यारी। और भाग्य से पाइए सखी घर अन्न की धूर और कंत की गारी। पति है सो गाली दे रहे, ना होते कौन गाली देता? अच्छी बात है। वो स्त्री बोली बहन एक नहीं 100 गाली दे लेते, लेकिन गाली ऐसी दे दी कि हमें बहुत हंस गई। क्या गाली दी? बोले झगड़ा हो रहा था, सो होते होते बोले कि लक्ष्मी शांत हो जा। स्त्री बोली तो इसमें कौन सी बुरी बात है? अरे लक्ष्मी जी तो भगवान विष्णु की पत्नी है, क्या गलत कह दिया उन्होंने? वो स्त्री बोली कि यही तो गलत है, क्योंकि हम लक्ष्मी जी जैसे नहीं हैं। लक्ष्मी जी का पता नहीं, वो तो चाहे जिसके घर चली जाती, पापी हो अधर्मी हो कहीं भी चली जाती है। ना पुण्यात्मा देखती है ना पापात्मा,
और हम तो ऐसे हैं कि जिस दिन से अपने पति के घर से यहाँ आए दूसरी देवी पे लात नहीं रखी कि डोलत नीच कुनी चने के घर देखी नहीं मैंने पोर पराई सो कारण कौन कहोरी सखी जो पिया मोहे सिंधु सुता ठहराई। हम आज तक किसी के दरवाजे नहीं गए और इतनी बड़ी बात नहीं थी। हम लक्ष्मी जी जैसे नहीं है। कथा प्रसंग को ध्यान में रखते हुए जो भगवान के भक्त होते हैं वो लक्ष्मी को बेकार की चीज समझते हैं तो भगवान का भजन करते हैं और भगवान भोलेनाथ के भक्त लक्ष्मी से परिपूर्ण होते हैं। आगे महर्षि लिखते हैं ब्रको नामासुरा पुत्रा शकुने पथिनारदम दृष्ट्वा सुतोषं प्रपच्छे देवेषु सुदुर्मति। एक बरकासुर नाम का राक्षस हुआ सज्जनों। राक्षस माल करके चला जा रहा था एक बार और सामने से नारद जी आ गए। नारद जी ने राक्षस को देखा दूर से, सोचने लगे कि तो राक्षस आ रहा है बरकासुर, क्योंकि वो तो सज्जन है और वो दुष्ट राक्षस सोचने लगे पता नहीं क्या पूछने लगेगा। क्योंकि सज्जन व्यक्ति अगर दुष्ट व्यक्ति को मिल जाए तो उसे बड़ी परेशानी होती है। कैसा ना हो लड़ने लगे सामने वाला, बड़ी मुश्किल से उसे जवाब देकर के निकलता है कि पंडित से पंडित मिले तो होवे वाद विवाद और गदहा से गदहा मिले तो चले बड़ा भड़ला। अगर विद्वान लोग इकट्ठे होंगे तो शास्त्रार्थ होगा, भगवान की चर्चा होगी। और अगर मूर्ख ही मूर्ख जुड़ गए कहो हंसी मजाक हो रहा हो और कहो में लड़ाई हो पर डंडा उठ जाए, इतनी भयंकर लड़ाई हो जाए। नारद जी सोचने लगे क्या करें, इससे कैसे बचें। तब तक बृकासुर ने भी नारद जी को देख लिया, पास में आ गया, प्रणाम किया महाराज। नारद जी बोले भैया, बोले एक बात बताओ। बृकासुर बोले नारद जी से कि हम जा रहे हैं महाराज तपस्या करने, तो हमें आपसे एक सलाह लेनी है। बोले क्या? आप तो देवता बता दो कि जो जल्दी प्रसन्न हो जाए हम वही की तपस्या करें बृकासुर को। नारद जी बोला, अब नारद जी सोचने लगे कि अब फंस गए, क्या करें। तो नारद जी सोचने लगे कि जिस देवता का नाम अगर हम बता देंगे, अगर वो प्रसन्न हुए तो हमारे घर आ जाने के महाराज कैसे देवता बताए। नारद जी कहने लगे भैया एक काम करो तुम बृकासुर, भगवान भोलेनाथ की तपस्या करो, वो प्रसन्न होते हैं जल्दी। लेकिन एक बात और है, अपने बचने का उन्होंने रास्ता निकाल लिया नारद जी। कि नारद जी बोले शंकर जी की ढोलवे की है तो जल्दी प्रसन्न हो जाए तो समय लग जाए, क्योंकि शंकर जी महाराज की ढोलने की है तो छोटी सी आपकी बात पे प्रसन्न हो जाए। आशुतोष शिव ओढ़े भारत हरा हो दीन जन जानी, भारत हरा आशुतोष शिव ओढ़े रानी। नारद जी बोले आशुतोष शिव ऑर्डर रानी ढोलने की है उनकी, कहो तुम जाओ 2-4 दिनों में खुश हो जाए। क्योंकि शंकर जी महाराज किसी भी कला पर छोटी सी बात पे खुश हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। एक बार क्या हुआ, शंकर जी महाराज का एक सुंदर स्थान एक गांव में, और उसी गांव में थी एक चरवाहे की स्त्री। चरवाहा निकल जाए अपना गाय चराने के लिए, और वो स्त्री जब दोपहर में भोजन बन जाए तो भोजन देने जाती थी अपने पति को। एक दिन वो चली भोजन लेके, रोटी सब्जी उसने जो भी बनाया टिफिन में लिया, और जैसे ही जाने लगी तो रास्ते में जो उसने बनाया था भोजन वो छलकने लगा टिफिन से। तो उसने सोचा कि कुछ पत्ते लगा लें जिससे जो सामग्री गिरे ना। उसने देखा कि एक पीपल का वृक्ष, सोचने लगी रास्ते में वृक्ष था कि इसके पत्ते तोड़ के हम टिफिन में लगा दें। तो उसने हाथ ऊपर किया तोड़ने के लिए, नहीं पहुंची वो वहां तक। कैसे तोड़े? तो पीपल का वृक्ष नीचे शिवलिंग शंकर जी महाराज विराजे थे। सोचने लगी
इस पत्थर पे हम दोनों पैर रख लेंगे, इसे तोड़ लेंगे। पास में गई, दोनों पैर रखे, पत्थर तोड़े, लगाए, चलने लगी और शंकर जी महाराज प्रसन्न हो गए। बोलिए शंकर भगवान की, बोले वरदान मांग लो। अब वो स्त्री, चरवाहे की स्त्री, साधारण वो क्या जाने वरदान को, तो चली गई, लेकिन सामने से एक और स्त्री आ रही थी। वो रोज शंकर जी महाराज की पूजा कर गया, दूध से गंगा जल शहद दही पंचामृत रोज पूजा करे धूप बत्ती से। उसने जे करके देख लिया, वो जल्दी जल्दी आई, शंकर जी महाराज से प्रार्थना करी, बोली महाराज हमें तो कई वर्ष हो गए आपकी पूजा करत करत, आज लो आप प्रसन्न नहीं भय, और हम देख रहे थे कि स्त्री ने 2 ही पांव रख दे, आप प्रसन्न हो गए। ऐसो का कर दो उन्हें जो हम नहीं कर पाए। भगवान भोलेनाथ बोले कि तुम आती हो दूर से पूजा करके चली जाती, अरे उस स्त्री ने तन मन धन सर्वस्व हम पे निछावर कर दिया, इसलिए हम प्रसन्न हो गए। बोली शंकर भगवान की कथा प्रसंग को ध्यान में रखें। वो स्त्री कैसी थी? चरवाहे की स्त्री, साधारण स्त्री को नहीं जानती थी पूजा पाठ, इसलिए उसने दोनों पैर रख दिए और भगवान प्रसन्न हो गए। तो कथा बुद्धि विवेक से सुने, ऐसा नहीं कि महाराज ने कही कि 2 ही पांव रखो, पूजा से नहीं हो, शंकर जी प्रसन्न 2 ही पांव रख के ठाड़े हो जा, सब खुश हो जा, तो काल संजोरी होने लगे। और शंकर जी महाराज कहेंगे अच्छी कथा सुना रहे हो, पाप होने लगे। बुद्धि विवेक से कथा सुने कि कौन सी बात किस लिए कही गई। एक बार क्या हुआ, एक राजा के दरबार में 3 पंडित पहुंचे और पंडित जानते थे ज्योतिष विद्या। राजा को बताया कि राजन हम ज्योतिष विद्या जानते हैं, आओ कुछ आपको पूछना हो तो। राजा आए, 3 पंडितों को आसन थी, बैठ गए और बैठने के बाद पूछा क्या जानते हैं? बोले ज्योतिष जानते। तो राजा अंदर गए महल में और एक हीरे की माला थी, उसमें से एक हीरा तोड़ा, उन्होंने मुट्ठी में लिया, आकर के पहले पंडित जी के पास आ गए। उसमें 2 बुद्धिमान पंडित थे और एक हृदय मूर्ख। राजा पूछने लगे पहले पंडित जी से, 3 विद्वान पंडित हैं और 4था मूर्ख। पहले से पूछा कि बताओ महाराज आप ज्योतिष जानते? बोले हाँ। तो हाथ में क्या है? उसने अपना लगाया ज्योतिष का जो ज्ञान था पंडित जी को। बोले राजन आपके हाथ में पत्थर है? राजा कहने लगे ठीक महाराज। पहुंचे हैं आप वहां तक, दूसरे के पास गए, बोले क्या है मुट्ठी में? बोले महाराज पहले पंडित जी ने सही कहा कि पत्थर है, ये हम बता रहे कि गोल है वो पत्थर जो भी आपके पास है। राजा कहने लगे ठीक है। तीसरे पंडित जी के पास पहुंचे, बोले आप जानते हैं? बोले हाँ राजन। बताओ क्या है हाथ में मुट्ठी में? बोले 2 पंडित जी सही कह रहे हैं कि पत्थर है, गोल है और उसमें एक कोल है, छेद है उसमें। राजा बोले ठीक है। अब चौथे पंडित जी कुछ नहीं जानते थे, अब राजा उनके पास पहुंचे, बोले पंडित जी आप जानते? बोले हाँ हाँ राजन सब जानते हैं। तो बोले बताओ मुट्ठी में क्या है? प्रश्न वही है। पंडित जी बोले राजन अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? पंडित जी हमने तो बता दी पूरी बात, खुल ही गो, सारी बात खुल गई, अब हमसे काय का पूछ रहे आप? राजा बोले नहीं आप बताओ, खुल तो गो लेकिन है क्या मुट्ठी में? तो पंडित जी बोले कि सुन लो राजन, पंडित जी हमें कह रहे कि आपके हाथ में पत्थर है, गोल है और उसमें एक गोल है, खोल दो मुट्ठी, चकिया को पाट लें आप मुट्ठी। दिमाग नहीं लगाया पंडित जी ने, कहीं मुट्ठी में चकिया का पाठ बनेगा। कथा प्रसंग को ध्यान में रखते हुए बुद्धि विवेक से कथा सुने। वो स्त्री चरवाहे की थी, नहीं जानती थी। हम आप लोग पढ़े लिखे हैं तो ध्यान जैसे पूजा करते हैं शंकर जी की वैसे ही करें। कथा प्रसंग को ध्यान में रखते हुए बृहदासुर राक्षस कहने लगा कि महाराज शंकर जी प्रसन्न तो हो जाएंगे। नारद जी बोले ऑर्डर दानी है वो, कब ढोरे आए तो प्रसन्न हो जाए, कब तुम्हें वर्षों लग जाए वो प्रसन्न ना हो। अपने बचने का रास्ता नारद जी ने ढूंढ लिया। बृहदासुर गया और शंकर जी महाराज की सुंदर वो तपस्या करने लगा। अपने शरीर का मांस काट काट करके स्वाहा करने लगा। इस प्रकार की कठोर तपस्या करने लगा। बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की। 1-2 बार संकीर्तन करें ताली बजा के। हमें 1-2 लोग नींद आ रही, नींद थोड़ा दूर हो जाएगी। अच्छा जयकारा लगाएं, अच्छी ताली बजाएं, भगवान का नाम लें। देखो कथा का प्रभाव है कि वैसे कोई भी काम में बैठे रहे नींद नहीं आएगी, लेकिन कथा में जरूर नींद आती है। चाहे कितना हल्ला हो,
कितना शोर हो लेकिन नींद ऐसी आए कि नींद कौन खोले, बार बार नींद आए। तुलसी पूरब कर्म से हरि चर्चा न सुहाए, के ऊँगे के लड़पड़े के उठ के मर जाए। तो इसलिए सोए नहीं, ताली बजाए भगवान का नाम ले। देखो हम तो राम चर्चा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों के मुख से कथा के बहाने ही जितनी बार भगवान का नाम मुख से निकल जाएगा वो ही आपके लिए है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। ताली बजा जोर से, नाम ले भगवान का, द्वारिका नाथ भगवान की जय। गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। One